एक कप चाय सुबह बना के तो देखो, पूरे जीवन की खुशियां मिल जाएंगी। सबको बताएगी कि मेरा पति मेरे लिए सुबह बेड टी देता है। मैं पूजा करके चुकी हूँ अभी। एक्चुअली काम वाली तो आ ही नहीं रही है, सफाई वफाई आज खुद करिए। खुद करते हैं तो अच्छी होती है। अब अच्छा लगने लगा खुद करते करते ना। लग रहा है कि शरीर को हमने कितना ख़राब कर दिया है कि खुद आदत ख़राब हो गई है। मजबूरी में ही सही, पर अब कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। पहले इतने मेहमान आते थे तब भी सफाइयाँ होती थी, बस सफाई भी करते थे, मेहमानों के लिए खाना भी बनाते थे, सब कुछ करते थे। बारिश की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही है, कहाँ जाएं? मौसम इतना अच्छा हो गया है ना, अब निकल भी नहीं सकते क्योंकि रोड पे, और फिर अकेली क्या निकलूं, मतलब निकल भी जाऊं तो ये लगता है कि दिया भी तो होनी चाहिए साथ में, और रोड पे लैंडस्लाइड का भी ज़्यादा खतरा रहता है। धुले धुले गार्डन हो जाता है ना, बिल्कुल घास कटी हुई और पेड़ एकदम धुले धुले साफ सुथरे, कितना अच्छा लग रहा है। बिना माइक के पानी की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। मैंने माइक नहीं लगाया होगा। अब बारिश देखो कितनी है। और बिंदु, अर्चना, स्मिता बॉम्बे से आए हैं और इनको रेन कोट की तो आदत हो गई है ना। मैं कहूँ क्योंकि हमारे पड़ोसी भी नहीं है ना, तो मैंने कहा ये जा कहाँ रहे हैं, रेनू के यहाँ भी नहीं आ रहे। फिर मुझे आइडिया लग गया कि मेरे पास ही आ रहे होंगे पक्का। आज ही चाय बना, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। यू आर डूइंग अ गुड जॉब एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तीनों एयर होस्टेस हैं एयर इंडिया में, और अभी आके बाहर ही बताया, अंदर आई नहीं। मैं तो अंदर बहुत बुला रही थी, कह रही नहीं आपसे वो हमारे यहाँ खुदा हुआ पड़ा है ना, तो कह रही ये सब आपकी वजह से पता चल गया, तो वसुंधरा में ही रुके हैं। और फिर हमारी सोसाइटी में से जा रहे हैं कि क्या कहते हैं, यहाँ से कीचड़ नहीं मिलेगी। कि 11:30 बजे मेरा फास्ट है आज, मैं आराम से बैठी हूँ। मैंने कहा कौन आया हमारे घर पे। मेरे चश्मे आ गए हैं ठीक होके। मैं इतनी बचत करने वाली हूँ ना, इतनी बचत करने वाली हूँ। मैंने जो पुराने फ्रेम थे उसी में ही नए शीशे लगवा लिए, और अभी पहन के देखती हूँ ज़रा। फिर मन तो था आरती में जाऊँ, पर बारिश का तो कोई भरोसा ही नहीं हो रहा। 1 हफ्ते बारिश हो रही है, पता नहीं क्या। और तो ये पास का मैंने इसी में बनाया, ये अच्छा लगता था। और ये मेरा ब्लैक कलर का घर का था, 2 बने हुए थे मेरे और शर्मा जी के, एक हो जाए तो 2। अब वो ना मेरे को ये वाला जो बाबा रामदेव जी वाला चश्मा है, ये मैं घर के लिए रखूँगी। और ये मैं थोड़ा बाहर आने जाने के लिए, मेरा जो काला चश्मा था पहले का ही, ये मैं बाहर के लिए रखूँगी। हाँ, अब ये क्लियर है। उसमें ना कितना भी साफ़ कर लो, लेंस ख़राब था वो। तो यहीं पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कर लेती हूँ। गुड इवनिंग जी, राम राम, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी तो मैं गंगा जी पे जा रही हूँ। पूरे दिन वेट किया मैंने ना, रील भी डाली। भैया बोले भाभी को कीड़ा लग गया ट्रैकिंग का। मेरा बहुत मन कर रहा है सच में, और जा नहीं पा रहे। आसपास तो कहीं चले जाएं। प्रीति ने दिया के लिए इडली और सांभर भेज दिया है। मैं तो सोच रही हूँ आज कुछ खाऊँ ही ना, क्योंकि मतलब पपीता और फ्रूट खाऊं। मुझे पता अगर कुछ नहीं खाया तो नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो फिर कल का दिन खराब हो जाएगा। घर में झाड़ू पोछा करके कर्मठ होते जा रहे हैं, और पतले भी होते जा रहे हैं। पतले तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे। हमारे भाई साहब का कल फ़ोन आया, अभी फ़ोन मतलब मैंने किया था। उनकी तबीयत ख़राब थी है भाई साहब, वो कह रहे हैं कल आने के लिए। बनकर कोई बात नहीं, आज व्रत है, कल छोले भटूरे बना लेंगे। ऐसे ही चलता हमारा तो, एक दिन खाओ एक दिन ना खाओ। मैं इस टाइम ना गंगा जी पे आप सबको लेके नहीं जाती, पर जा रही थी तो वेदर बहुत अच्छा था। बादल आ रखे थे गंगा जी पे, मैंने सोचा आप सबको दिखा देती हूँ। उस तरफ नज़ारे, क्या बादल आए हुए थे नरेंद्र नगर की तरफ। ऐसा कर रहा है लॉन्ग ड्राइव पे चली जाऊँ, सच में गाड़ी निकालूँ और भाग जाऊँ। सामने ऐसे लग रहा है बरसात का मौसम आ गया। इधर आरती तो हो ही रही है। मैं सोच रही थी वॉक कर आऊं धीरे धीरे उधर तक, परमार्थ की तरफ तक। बारिश बूंदे तेज हो गई तो भागना पड़ेगा। मतलब गोप्रो ये खराब हो जाएगा ना, रख के आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। अपने शरीर का तो क्या। मैंने दिया से छतरी मंगवा ली थी, छतरी दे के भाग गई वो।
अपना तो डर नहीं है, गोप्रो का डर है, गोप्रो का माइक वाइक ख़राब हो जाएगा। और उसको ना पिछली वाले 9 वाले को मैंने बहुत ज़्यादा देर तक पानी में भिगो के खूब बारिश में डांस किया, दिखाया भी, तो उसकी वो ख़राब हो गया थोड़ा सा। मतलब अगर वो अपने आप ही ऑन हो जाता है, अपने आप ऑफ हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम समस्या आ रही है उसमें। तो ये पेड़ बढ़िया लग रहा है क्योंकि ना और मेरी वो रोक देगा, छतरी से भी नहीं रुक रही है, हवा चल रही है ना तेज़, तो हम यहाँ बैठ के गंगा जी के शानदार नज़ारों का आनंद लेंगे आरती सुनते हुए। ओहो, और इसको भी, गोप्रो को भी चाहिए पेड़ की छाया डबल प्रोटेक्शन होगी। देखा एक पेड़ कितनी वो कर छाया, मतलब कितना रोकता है बारिश को। ओहो, मज़ा आ रहा है, आनंद। बार बार बूंदाबांदी तेज़ हो रही है। घर जा रही हूँ, कल चाहे आंधी आए तूफ़ान आए, आरती मैं ज़रूर जाऊँगी। आंधी आए, तूफ़ान आए, बाढ़ आए, प्रलय आए, कुछ भी आए, कल उस साइड ज़रूर जाना। और देखो अभी बारिश नहीं आ रही थी, अभी देख के आई थी कि वॉक करके आऊँगी। और दिया का ना अभी स्कूल के लिए बना रही हूँ खाना, और कल तो की थी फास्टिंग, आज बना रहे हैं छोले भटूरे। कल मैंने रात को आलू की सब्जी, मतलब पूरे दिन फास्टिंग किया, नमक नहीं खाया, और रात को ये बना के खाया। और पता क्या है, ये दो पूरी थी, 2 पूरी खाई क्योंकि आटा ही नहीं था। 5 पूरियों का था, 1 गाय की रखी, 2 दिया के लिए रखी, 2 अपने लिए रखी, मतलब पर पूरे दिन की मेहनत पे पानी फेर दिया खा के कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को याद आया, मैंने कहा अगर मैं खाली पेट सोऊंगी तो फिर नींद नहीं आएगी। और अभी वॉक करके आ रही हूँ, वॉक करने आज कैमरा नहीं लेके जाऊंगी। एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मुझे आप सब लोगों से, लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे, बीच बीच में लाइट आ रही है जा रही है। जी मुझे कहते रहते हैं तुम बढ़िया काम कर रही हो, खुद इतने फिट है, और देखो हमें एनकरेज मिलता रहता है, बारिश में भी आ रहे हैं अपना वॉक करने आते हैं और मेडिटेशन प्राणायाम करके फिर जाते हैं। पूरी सब्जी खा के इस पे आगे, और ये कच्चे में चलने में इतना आनंद आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा। मौसम देखो, मैं इसीलिए आ गई थी, रात को 2 पूरी खाई और फिर उसको हजम भी करनी है, 2 ही खाई थी भैया, विश्वास करना मेरा। ये रोड खाली देख के ऐसे मन करता है ना जंगल में चले जाओ चलो भाई। वॉक करके आ भी गई हूँ। क्या टाइम हुआ ये देखो, 9:05। लाइट अभी तक नहीं आई है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और जैसे ही ऊपर आ रही थी मैंने 1-2 क्लिप वीडियो से बनाई है, मतलब फ़ोन से बनाई है, ऐसे ही बूंदाबांदी शुरू होगी। भगवान जी ने ना वॉक तो अच्छी करवा दी। और मैंने अभी स्टारवा ना अपना बंद नहीं किया है। ये देखो मेरी वॉक की भी हो जाएगी, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। कभी सोचे ये 7.21 किलोमीटर 7, और ये इतनी की स्पीड थी। वो बीच बीच में खड़े हुए ना, ये टुडे का, ये टुडे वॉक 7.21 किलोमीटर, ठीक है, इतनी वॉक करके आ गई हूँ। गोप्रो शुरू हो जाओ, गोप्रो कहना नहीं मानता है। चाय पियेंगे भैया, किसी डॉक्टर ने मेरे से बोला था चाय छोड़ दो, हम डॉक्टर के पास फ़ोन करना ही छोड़ दिया। जहाँ जाते हैं डॉक्टर कहते हैं चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो। देखो दूध छोड़ दिया, वो मैंने इतना बड़ा काम किया है कि दूध छोड़ के ना, लेकिन मैं चाय नहीं छोड़ सकती भैया। कल एक भैया का मैं कमेंट पढ़ रही थी, वो बोल रहे थे कि भाभी जी मैं कमेंट आपके वीडियो देखता हूँ, और तो मेरी वाइफ कहती है रात को चैटिंग कर रहे हो किसी से, तो भैया ऐसे काम मत करो, वीडियो छुड़वा देंगी मेरा। कह रहे मैं इतना मतलब मोटिवेट हूँ अपने। एक भैया कह रहे मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ देख भाभी जी, तो भैया काहे को पंगा लेते हो, अपनी रोटी पानी बंद करवाना है क्या, और मेरा वीडियो दिखवाने बंद करवाने हैं। उनको मोटिवेट करो ना कि भाई तू कर सकती है, तू क्यों नहीं कर सकती। मैं कोई एलियन कोई हूँ, या मैं एलियन के उससे आई हूँ जो मैं वॉक कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। वो भी वही है, आपको जगाना पड़ेगा। सच में वो सोई हुई है काम में, बर्तनों में, सब में,
वो आपको वो करना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा। उनके बहाने नहीं सुनने, जैसे शर्मा जी मेरे सुनते नहीं थे ना, बहाने बहुत लगाएंगी लेकिन सुनना मत, प्लीज़ मत सुनना। मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, तो मैं मतलब आप बीती बता रही हूँ आप सबको। मैं एक दीदी से बात कर रही थी, तो वो बोली मेरे से, मैं उनको बता रही थी, मैंने कहा इतनी चीज़ें सिखा के गए, इतना सब कुछ करके गए शर्मा जी। तो वो कह रही वो तेरे गुरु के रूप में आए थे। कई बार गुरु को शिष्य को सीधे रास्ते पे लाने के लिए आना पड़ता है। तो भैया आप अपनी पत्नियों के गुरु बनो, गुरु कंटाल मत बनो। उनको थोड़ा सा रास्ते पे लाओ प्यार से, आपके हाथ में आप ये मत कहा करो आप कम नहीं हो इस चीज़ में। चाय चाहिए पत्नी कैसे चाहिए, खाना चाहिए पत्नी बनाएगी। आप घर में होते हुए बेचारी को अगर 1 कप चाय पिला दोगे, 1 कप चाय अपने हाथ से सुबह सुबह उसको बना के दे दोगे, माना ऑफिस जाना होता है पर फिर भी वो उसी में खुश हो जाएगी, वो आपके पैर तक दबाया करेगी, 2 की पिया करेगी रोज। 1 कप चाय सुबह बना के तो देखो, पूरे जीवन की खुशियां मिल जाएंगी। सबको बताएगी कि मेरा पति मेरे लिए सुबह बेड टी देता है। करके तो देखिए ये काम। ये बिस्किट आधा इसलिए लिया, इसकी वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, ये खराब हो जाएगा, सील जाएगा, इसलिए मैंने आधा बिस्किट भी रख लिया। तो भैया उनकी शक्तियां याद दिलवाओ, यानी कि मेरे को गाली मत दिलवाओ। एक भैया और बोल रहे थे, मनीष का नाम है, मैं अपनी वाइफ को कहता रहता हूँ भाभी जी इतनी एक्टिव है, भाभी जी इतनी एक्टिव है। भाभी जी भी अपनी शक्तियाँ भूल चुकी थी। शर्मा जी ने लात मार मार के याद दिलवाई थी मेरे को आके गालियाँ देने लगते थे। पहले खुद बैडमिंटन में खेलने जाते थे, 9 बजे आते और इतना गंदा मुंह बना के रखते थे, भगवान कसम जैसे पता नहीं क्या हो गया हो, क्योंकि मैं नहीं जाती थी ना, मैं मोटी हो रही थी घर में पड़ी। फिर गालियाँ देने, गालियाँ मतलब गालियाँ इन द सेंस गालियाँ नहीं कहेंगे, डांट लगानी शुरू करी, जाती नहीं है, मरती नहीं है, पढ़ी नहीं है। फिर मैंने घर में शुरू किया, फिर भी मैं नहीं निकली। देखो मैं कितनी ढीठ थी। मैं कह रही हूँ ना लेडीज़ करेंगी ऐसे काम, लेकिन आप वो मत करो, मुझे गालियाँ मत दिलवाओ कि मेरे वीडियो बंद कराओ, उनको निकालो। तो फिर भी मैं नहीं निकली, मैंने घर में एक्सरसाइज की, घर में वेट भी कम कर लिया, फिर भी मुझे डांट लगाते कि मेरे साथ क्यों नहीं चलती। फिर हाल थक हार के मैंने कहा इतनी चिक चिक के बाद मैं निकलनी शुरू करी उनके साथ साथ। और अब देख लो धीरे धीरे फिर सारी बात अपनी। और ऐसा नहीं कि वो मेरे काम ही आ रही हैं, अब काम ही आ रही हैं सारी की सारी। तो भैया अपनी वाइफ के अंदर, आपकी वाइफ के अंदर एक शक्तिमान है, उसको जगाओ, ऐसे उसको डीमोटिवेट मत करो और मेरे को गालियाँ मत पढ़ाओ। आप उनकी वजह से मेरे को गालियाँ मिलेंगी कि भैया कि भाभी जी का चैनल देखते रहते हैं। वो कह रहे रात को मैं फ़ोन देखता हूँ तो वो कह रहे कहीं चैटिंग कर रहे हो। तो उल्टे सीधे काम मत करो। और एक रिक्वेस्ट मेरी फिर एक रिक्वेस्ट नहीं, वो बाद में करूँगी। भैया उनको जाने दो, उनको साथ लेके चलो। उनको खुद वॉक करने चले जाते हैं ना, वो मना करेंगी, बहाने लगाएंगी, उनको साथ लेके जाओ, कलेश कर दो घर में। हाँ ये अच्छा आइडिया, शर्मा जी ऐसे करते थे। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं खा रहा, और जानबूझ के ना उल्टी सीधी चीज़ें खाते थे कि मैं खाऊंगा, गंदी चीज़ें खाऊंगा। फिर वाइफ आपकी जाएगी साथ में। देखो कितना अच्छा आइडिया दे रही हूँ ना मैं, हस्बैंड को आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि आपकी केयर करती है तो आपकी केयर के लिए वो साथ जाना शुरू करेगी आपके लिए। वाइफ करती हैं। और एक आप सबसे एक रिक्वेस्ट और भी है कि मैं सुबह की मॉर्निंग वॉक ना दिखा नहीं रही हूँ, क्योंकि ना मैं अपनी पुरानी स्पीड पे वापस आना चाहती हूँ कि पुरानी जो आज मेरी ना जब से मैंने दिखानी बंद की है ना 3-4, मेरी बहुत अच्छी वॉक हो रही है, बहुत अच्छी, बिना थके बिना बोले। तो मैं चाह रही हूँ मैं उस स्पीड में, उस लेवल पे पता नहीं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, पर अच्छी खासी स्पीड दोबारा से मैं एक बार कवर कर लूँ। तो तब तक के लिए सुबह की मॉर्निंग वॉक बंद होगी, इवनिंग में ऐसे टहलती टहलती मटकती हुई कहीं से वो दिखा दिया करूँगी। लेकिन मॉर्निंग में प्लीज़ थोड़े दिन के लिए आपसे हाथ जोड़ के कि इतना सपोर्ट मुझे कर दो। अगर मुझे भी पुराने उस पर वापस देखना चाहते हो, कोई बात नहीं, खाते पीते करते रहेंगे, चाय पीते पीते भी हो जाएगा तब वेट। तो हमेशा गंगा जी पे करते थे, अब गंगा जी तो कल दिखा दी थी। अब बढ़िया बढ़िया चाय के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मेरे को गालियाँ मत पड़ाओ, फिर से कह रही हूँ, अपनी वाइफ को, उसके अंदर के शक्तिमान को जगाओ और मेरे को प्लीज़ सपोर्ट कर दो कि वीडियो देखते रहो, और ताकि मैं भी अपनी फ़िटनेस, क्योंकि बहुत सारी यात्राएं करनी है, तो वो बिना चले बिना कर्म करके बिना एक्सरसाइज के नहीं हो पाएगी। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर